हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्ट एंड स्टडी मटेरियल में। और आज हम बात करेंगे 28 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। ऑल सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर एग्जाम, सभी क्वेश्चन क्या हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सिलेक्टेड हैं। तो चलते हैं आज के क्वेश्चनों पर। और आज के क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट हैं जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, हाल ही में देश के राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय में कितने महिलाओं सहित 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का आदेश दे दिया है। तो कितनी महिलाओं को दिया है? तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, 3 महिलाओं को। अब देखिए जो 9 नए जज बने हैं, ठीक है, उसमें से अगर बात करें तो एक क्या है, देखिए इसमें से एक जो है ये सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के, ठीक है, क्या है, सर्वोच्च न्यायालय बार के जो एडवोकेट हैं वो हैं, ठीक है, जो एडवोकेट हैं यानी अधिवक्ता बात कर लें, ठीक है। और जो 8 बचे हैं, 8 वो क्या हैं, तो ये हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, जज हैं, ठीक है, तो याद रखेंगे। अब देखिए बात करते हैं, इसमें से ही 3 फीमेल जज भी हैं, ठीक है, जिनकी नियुक्ति करने का आदेश दिया गया है। अब देखिए बात करते हैं ये किसके नेतृत्व में किया गया है और इसके बारे में और जान लेते हैं। तो देखिए अभी रामनाथ कोविंद जी के जो कोई प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने ही आदेश दिया है। किसने? तो रामनाथ कोविंद जी ने, ठीक है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की नियुक्ति करने का आदेश दिया है, ठीक है। केंद्र सरकार ने 26 कब दिया है, तो ये भी देख लीजिए, 26 अगस्त को, ठीक है, 26 अगस्त को दिया है, जो कि नए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। और किसके नेतृत्व में? तो एन.वी. रमन के नेतृत्व में, ठीक है, एन.वी. रमन के नेतृत्व में। याद रखेंगे इतना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से ऑप्शन बी को याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में आईटीबीपी के नए डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, संजय अरोड़ा जी। इनको अभी बनाया गया है डायरेक्टर जनरल, किसका? तो आईटीबीपी का। अब देखिए जो संजय अरोड़ा हैं ये क्या हैं, तो ये देखिए जो देखिए अभी इससे पहले क्या थे, ये आईएएस अधिकारी रह चुके, आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, ठीक है। और ये अभी इससे पहले कहाँ पर नियुक्त थे, किस फील्ड में ये कार्य कर रहे थे? तो देखिए सीआरपीएफ में कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद इनको डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है आईटीबीपी का। अब बात कर लेते हैं आईटीबीपी के बारे में। तो देखिए आईटीबीपी, अब देखिए इसका अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ठीक है। अगर यही स्थापना की बात करें तो देखिए 24 अक्टूबर सन 1962 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय की बात कर लें तो न्यू दिल्ली में, ठीक है। अगर मोटो इसके बारे में देखिए, पहले डायरेक्टर जनरल कौन बने, तो डीजी यानी ये हमारे संजय अरोड़ा जी डायरेक्टर जनरल बन गए। इससे पहले कौन थे, तो देखिए एसएस देसवाल इससे पहले थे, ठीक है। अब अगर बात करें कि जो मोटो है, ठीक है, किसका, तो देखिए मोटो आईटीबीपी का, यानी मोटो ऑफ आईटीबीपी, इसको ध्येय सूत्र भी कहते हैं। तो क्या है, तो देखिए शौर्य दृष्टा कर्मनिष्ठा, इसका क्या है, देखिए शौर्य दृष्टता कर्मनिष्ठा, ये क्या है, इसका मोटो है यानी ध्येय सूत्र है। याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन से इतना याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो किसे अपॉइंटमेंट किया है? तो आंसर क्या हमारा हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अजय कुमार को। इनको ही नियुक्त किया गया है। किसने किया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने, आरबीआई ने। अब देखिए बात हो रही है आरबीआई की, तो आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। इसके अगर स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल, ठीक है, सन 1935 में इसकी स्थापना हुई। अगर बात करें हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय की, तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और इसके जो हमारे क्या है, गवर्नर हैं, ठीक है, तो वो कौन है, शक्तिकांत दास, ठीक है, ये हमारे गवर्नर हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन से इतना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में कौन सा शहर प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है? तो कौन सा शहर है? तो ऑप्शन देखिए सी करेक्ट हो जाएगा। इसको वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रख लीजिए, ठीक है। देखिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए दिल्ली में अगर बात करें प्रति वर्ग मील में, ठीक है, देखिए दिल्ली में अगर बात करें प्रति वर्ग मील में, ठीक है, किसमें, प्रति वर्ग मील में, तो देखिए 1826 सीसीटीवी कैमरे क्या किए गए हैं, जो चेन्नई मतलब जो लगाए गए हैं, ठीक है, 1826 सीसीटीवी कैमरे, ठीक है, 26। तो
तो 1826 लगाएंगे। उसके बाद जो कि क्या है, देखिए चेन्नई की अगर बात करें कि 1826 तो लगाए गए हैं प्रति वर्ग मील में, लेकिन अगर बात करें यही चेन्नई की, तो ये चेन्नई से लगभग 3 गुना ज़्यादा है, ठीक है, अधिक है। और अगर यही बात करते हैं मुंबई की, ठीक है, मुंबई की, तो मुंबई से ये 11 गुना अधिक है, ठीक है, 11 गुना। तो सोच सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं कि 150 शहर थे टोटल, उसमें से ही दिल्ली टॉप पर दिल्ली रहा, ठीक है, टॉप पर दिल्ली रहा 150 शहरों में, ठीक है, 150 शहरों में। अब देखिए बात करते हैं कि अगर जो हमारा सीसीटीवी कैमरा है, ठीक है, इसे पहले कब प्रयोग किया गया था, कहाँ पर, तो देखिए सबसे पहले इसे सन 1942 में प्रयोग किया गया था। कहाँ पर, तो जर्मनी में, ठीक है, जर्मनी में इसका प्रयोग किया गया था। अब देखिए बात करते हैं कि हम जो दिल्ली के जो हमारे क्या हैं सीएम हैं, ठीक है, देखिए दिल्ली के जो सीएम हैं अरविंद केजरीवाल जी, इन्होंने क्या कहा कि 150 शहरों में पहले स्थान पर है कौन, दिल्ली, ठीक है, तो बेहद खुश भी थे, ठीक है। अब देखिए ये जो कैमरे लगाए गए हैं, ठीक है, कैमरा लगाया गया, ये किस लिए, तो देखिए महिला की सुरक्षता के लिए, ठीक है, मतलब महिला सुरक्षा को मजबूती देने के लिए दिल्ली सरकार ने किया है। अब देखिए अब टोटल अगर बात कर ले कि टोटल दिल्ली सरकार ने अब तक महिलाओं की सुरक्षा के लिए कितने कैमरे लगाए हैं, सीसीटीवी कैमरे, तो देखिए 2.75 लाख कैमरे लगाए हैं दिल्ली सरकार ने, ठीक है। तो याद रखेंगे। अगर यही बात कर लेते हैं सीसीटीवी कैमरे की, इसका अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्लोज सर्किट टेलीविज़न, ठीक है, देखिए क्लोज सर्किट टेलीविज़न, ठीक है, क्लोज सर्किट टेलीविज़न, तो याद रखेंगे इसको भी, ठीक है। अब देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कर्नाटक के बाद कौन से राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP को, ठीक है, नेशनल एजुकेशनल प्रोग्राम को, ठीक है, तो किसने लॉन्च किया है या लागू किया है, तो दूसरा राज्य बन गया है ये लागू करने वाला। तो पहले तो क्या कर्नाटक ने लागू किया, उसके बाद दूसरा राज्य कौन बना, तो देखिए मध्य प्रदेश दूसरा राज्य बन गया है, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में जान लेते हैं सभी कुछ पॉइंट जितने भी हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश जो गवर्नर ने देखिए जो MP के जो गवर्नमेंट है, ठीक है, सरकार जो है MP सरकार, उसने क्या किया है गुरुवार को, ठीक है, गुरुवार को क्या किया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का ऐलान कर दिया था, ठीक है। उसके बाद कर्नाटक के बाद NEP को लागू करने वाला ये दूसरा राज्य बन गया है, कौन सा, दूसरा राज्य, ठीक है, पहले कर्नाटक ने किया और फिर दूसरा राज्य बन गया मध्य प्रदेश यानी MP। उसके बाद ये जो नीति है इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ठीक है, कि मतलब ये क्या करेगा, तो देखिए जो नई नीति है, ठीक है, नई नीति, ये जो नई नीति है इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, NSS और NCC, ठीक है, नेशनल कैडेट कोर्प्स, इसको क्या कर, और जो कौशल आधारित वो मतलब कौशल आधारित विषय हैं, सब्जेक्ट हैं, उनका ध्यान क्या करेगा, केंद्रित करेगा, इसलिए इस नीति को लागू किया गया है, ठीक है, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान मारे गए 104 किसानों और मजदूरों के स्वजनों को सरकारी नौकरियां देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन D करेक्ट हो जाएगा। पंजाब राज्य ने ही क्या किया है, इसका प्रस्ताव रखा है, ठीक है, मंजूरी दी है। अब देखिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए पंजाब के जो CM है, ठीक है, कौन है, CM मुख्यमंत्री कैप्टन जो अमरिंदर सिंह है, ठीक है, कैप्टन अमरिंदर सिंह, इन्होंने क्या किया है, इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है और इनकी अध्यक्षता में ही कैबिनेट जो बैठक हुई थी उसका फैसला लिया गया था। कब, तो देखिए जो कैबिनेट बैठक जो हुई थी, ठीक है, कैबिनेट बैठक इनकी ही अध्यक्षता में कैबिनेट जो बैठक हुई है उनके ही कैबिनेट बैठक में ये मंजूरी दी गई है, ठीक है। तो याद रखेंगे इसको भी, 100 जिसमें से क्या होता है 104 किसान मारे गए थे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में
देखिए हाल ही में ओ चंद्रशेखर का निधन हो गया। इन्होंने किस खेल में ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो देखिए आंसर क्या है, फुटबॉल में। फुटबॉल में इन्होंने काफ़ी भूमिका निभाई भारत के दौरान, ठीक है, भारत के थे ये, ठीक है, भारतीय थे, तो इन्होंने, इसलिए ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। तो याद रखेंगे किस खेल से संबंधित है, ये भी पूछ सकता है, तो फुटबॉल से, ठीक है। तो देखिए अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और देखिए पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप लोग वहां से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन हो जाएं जल्दी से, ठीक है, ज्वाइन हो जाएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।